मानव जाति का कल्याण कर सकता है ज्योतिष। बिल्कुल। और देखिए एक्यूरेट होंगी आपकी पूरी डिटेल तो आसानी हो जाती है। और उसके बाद जैसा कि पंडित जी ने कहा कि प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, तो किसी तरह के अभी आप अपने मन में संशय मत रखिए, आप प्रश्न कीजिए, प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपका जवाब आपको मिल जाएगा। पंडित जी यही सवाल मैं करना भी चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब हमारे पास डिटेल्स नहीं होती है तो हमें इन सब चीज़ों पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि समय के आधार पे या नाम के आधार पर आप कैसे पूरा भविष्य बता देंगे। जाहिर सी बात है कि इस कार्यक्रम के जरिए आप ज्योतिष पूरा समझा नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों को ये चीज कन्विंस कैसे की जाए? जी तमन्ना, देखिए कन्विंसिंग की बात नहीं, सिर्फ 2-3 तौर पे मैं वैदिक ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ और वैदिक ज्योतिष की बात करता हूँ। इसमें कुछ विधाएं आपको सरलता से जल्दी बताता हूँ। जैसे पहला विधा जो लगभग सब लोग प्रैक्टिस करते हैं और हर ज्योतिषी को आती है, वो है जन्म कुंडली की। जन्म कुंडली में आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके टाइम ऑफ बर्थ और बर्थ प्लेस अक्षांश रेखांश देख करके और उस हिसाब से समय बना करके और आपके स्थान पे सूर्योदय कब होता है उसके हिसाब से जन्म कुंडली बन गई, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन कर दिया गया। जो ज्योतिष का ज्ञान जिसको जितना आता है उसने उसको आपको उतना बताया। ये तो हो गया एक सरल और आसान जो लगभग सर्वमान्य है। इसके अलावा कुछ तरीके और हैं ज्योतिष से फलादेश करने के। जो आपने बात कही कि आपको आपके जन्म कुंडली का कोई भी रिकॉर्ड आपको मालूम नहीं है, आप कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कुछ आपको मालूम नहीं, केवल आपको ये है कि अभी वर्तमान ये प्रॉब्लम है जिसका क्या समाधान है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, बार बार परीक्षाएं दे रहा है तो फेल हो जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही, बार बार इंटरव्यू, तो वो प्रश्न करेगा। जैसे किसी ने पूछा कि 10 तारीख को मेरा इंटरव्यू है तो मैं इंटरव्यू पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो ये प्रश्न आ गया ना, बिल्कुल कट टू कट, होना है या नहीं होना है। तो जो प्रश्न कुंडली का काम यही शुरू होता है। तो मैंने जब उसने प्रश्न किया, ठीक उसी समय मैंने प्रश्न कुंडली बनाया, उसी समय लग्न को शोधा और उसी लग्न के आधार मैंने बताया, और उत्तर हाँ या ना में ही होगा, यस और नो में। अगर आपने पूछा लगेगी तो मैं बताऊंगा हाँ भाई लगेगी या नहीं लगेगी। अगर उसकी लग रही है नौकरी, मैंने बता दिया हाँ भाई लगेगी, तब तो आश्वस्त हो गया, उसकी तरफ वैसा प्लान करेगा। अगर मैंने कह दिया नहीं बाबू ये नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है, तो उस हिसाब से प्लान करेगा, दूसरी चीज़ें देखेगा, कुछ और उसके लिए जो है फिगर आउट करेगा। तीसरा जो अब लगभग जो तीसरी विधा है वो लुप्त हो गई है, वो आपने कभी देखा होगा रमल शास्त्र। रमल शास्त्र में कुछ अंकों को लिख करके बनाया जाता है, उसके पासे बनाए जाते हैं विशेष मुहूर्त में। रमल ज्योतिष जो होती है वो अब भारत से लगभग समाप्त हो गई है, इति प्राय हो गई है, और रमल शास्त्र के ग्रंथ भी उतने नहीं बचे हैं। तो रमल शास्त्र में जैसे कोई प्रश्न पूछा या कोई ज्योतिषी स्वयं भी अगर चाहे प्रश्न का उत्तर, तो वो प्रश्न पूछता है कि क्या ये होगा और अपने पासे फेंकता है, और पासे के अनुसार जो है वो जो अंक आते हैं और अंकों के आधार पर दिया हुए जो पुस्तक के नियम है वो अपने प्रश्न का उत्तर जान सकता है। यह विधा भारतवर्ष से अब लगभग लुप्त प्राय हो गई है, रमल ज्योतिष, जो कि किसी डेट तारीख की मोहताज नहीं है, और बड़े से बड़े सवाल का जवाब रमल ज्योतिष के माध्यम से बताया जा सकता था। लेकिन आजकल ये विद्या प्रचलन में नहीं है, या बहुत कम जो वयोवृद्ध ज्योतिषी होंगे वो जानते होंगे। शायद अब मेरे जानकारी में कोई ऐसा रमल ज्योतिषी वर्तमान में मुझे दिखाई नहीं देता है। चौथी विधा जो हस्तरेखा है, जो आप सामुद्रिक शास्त्र समझती हैं कि लोग हाथ देख करके और चेहरा देख करके, पैरों की आंखों की बनावट देख के भविष्यवाणियाँ करते हैं, ये बहुत सटीक विद्या होती है। इसको ज्योतिष शास्त्र में सामुद्रिक शास्त्र कहा गया है। इस पे कई ग्रंथ लिखे रचे गए हैं, जो है नारी जात स्त्री जातक अलग लिखा गया है, पुरुष जातक अलग लिखा गया है, और इस तरह के जो है नए नक्श और हस्त की रेखाओं पे, अंगुलियों के बनावट पे, हाथों में निशान चिन्ह के आधार पे भविष्यवाणी करने की परंपरा है। इस तरह से जो है आजकल नए जो ज्योतिष की एक विधा अंक ज्योतिष आई है, ये ऐसे करते रहते हैं, लेकिन जो मुख्य वैदिक विधाएं थी वो मैंने आपको बता दी। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। राम भर्ती हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं हरियाणा से। जी सर अपना सवाल कर सकते हैं आप। सर टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप म्यूट कर दीजिए, नहीं तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर। मुझे लगता है आगे बढ़ते हैं। और देखिए आपने बहुत ही तरीके से समझाया। आगे कॉलर्स लगातार जुड़ रहे। दिशा हमारे साथ बिहार से जुड़ी हुई हैं। जी दिशा अपना सवाल कीजिए। हेलो जी दिशा क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल ये है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/6/1999। 24 जून 1999। और समय क्या है? समय नहीं पता है मुझे। ठीक है। स्थान?
आप सवाल पूछ लीजिए दिशा जी। गोपालगंज। ठीक है, सवाल पूछ लीजिए। मेरा सवाल ये है, मेरी शादी को अभी 1-1.5 साल हुए हैं और मतलब घरेलू कलह बहुत ज्यादा है मेरे घर में, बन नहीं पाता है किसी से, बहुत मन में टेंशन रहता है। जी, आपका जो सवाल है वो दाम्पत्य सुख को लेकर के है, मैरिज लाइफ, परिवार के सुख को लेकर के है। आप गोपालगंज बिहार से बोल रही हैं। देखिए, जो आपके प्रश्न की स्थिति हिसाब से बन रही है, अभी आपको मई के महीने तक एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मई के महीने के बाद आपके घर में, ससुराल पक्ष में ऐसे परिवर्तन होंगे, उनके जीवन में ऐसे परिवर्तन होंगे कि आपका जीवन साथी आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेगा और आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी। मई तक, 18 मई तक ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं कि आप कुछ भी कर लें, ये पारिवारिक सुख मिलने वाला नहीं है। मई तक बड़ी विषम परिस्थिति है और ये आज से नहीं हुआ है। जिस दिन आप ससुराल में गई हैं उसके अगले दिन से लेकर के ही ये कहानी शुरू हो गई है। ये पिछले 16-17 महीने बहुत, जैसे कहते हैं ना, ऑकवर्ड वाले कंडीशन रहे हैं और ये अभी लगभग 4 महीने, मतलब फरवरी 11 तारीख हो गई और 18 मई तक ये आपको एडजस्ट करना होगा। आप इसको कैसे भी ये समय साइलेंट होकर के, चुप होकर के बिता लीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही, बहुत अच्छी रहेगी। अब ये केवल 3 महीने का और आपकी तकलीफ़ है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 महीने के बाद सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखें, शांत रहें, मन को बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव विचार हावी मत होने दें, क्योंकि अभी मैं जो देख पा रहा हूँ कि इसका बहुत साइड इफ़ेक्ट आपके मन पर है और कहीं न कहीं इसका साइड इफ़ेक्ट आप दोनों के जीवन पे, आपके और आपके पति के जीवन पे, कहीं न कहीं दाम्पत्य पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है और ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी 3 महीने में, लेकिन 3 महीने में कुछ ऐसा मत बिगड़ने दें, कुछ ऐसा न कर दें कि जीवन में फिर उसको रीटेक करना, वापस करना मुश्किल हो जाए। जी, आगे बढ़ते हैं। बिहार से अंजू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अगली कॉलर। जी अंजू, क्या सवाल है आपका? चलिए, आप दोबारा जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। आप टेलीविज़न सेट म्यूट पे कर दिया कीजिए। एक बार फिर से मैं दर्शकों को उससे गुजारिश करूंगी कि आप टेलीविज़न सेट का वॉल्यूम अगर म्यूट नहीं करेंगे तो आपका कॉल कट जाएगा। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बीच दिल्ली से। जी राजेश जी, क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा नाम है राजेश सोम। तो मेरा 8 मार्च 1980 में जन्म है और सुबह 8 बजे। 8 मार्च 1980 और सुबह 8 बजे। जी जी, ठीक है। और स्थान? बर्थ प्लेस है असम, सेपन। स्थान क्या है? हाँ जी, राजेश। स्थान कहाँ पैदा हुए हैं? असम। असम, ठीक है। आसाम में कहाँ? असम सेपन। सपन, SEPONE। ठीक है। असम में सपन, सेपन SEPONE। SEPONE, ठीक है। सवाल क्या है सर आपका? मैं कह रहा था, मेरा मतलब आगे क्या कुछ मतलब फ्यूचर का क्या है, तो मैं पूछना चाह रहा था। ठीक है सर। देखिए, अभी जो आपकी जन्म कुंडली दिखाई दे रही है, अभी केतु की दशा हाल फिलहाल में ही समाप्त हुई है और केतु आपकी जन्म कुंडली में जो है एकादश भाव में बैठा हुआ था सूर्य के साथ। ये दशा ना बहुत अच्छी कही जाएगी, ना बहुत बुरी कही जाएगी, मध्यम दशा का सुख या दुख जो भी था आप झेल करके आए हैं। अभी शुक्र की दशा शुरू हुई है। शुक्र की दशा हर मामले में ठीक है, करियर के लिहाज से बहुत अच्छा है, व्यापार के लिहाज से, परिवार सुख के हिसाब से, हर प्रकार से ये दशा आपकी ठीक रहने वाली है। केवल दिक्कत 2 मामलों में रहेगी। एक, थोड़ी सी अब आपकी धीरे धीरे सेहत जो है वो आपका साथ कम देगी। ये शनै होगा, मतलब अचानक से सेहत खराब नहीं होगी, लेकिन दिन प्रतिदिन चूंकि आपकी लाइफस्टाइल गड़बड़ दिखाई दे रही है और ये धीरे धीरे अगले 3 वर्षों में आपको सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रोज़ कुछ न कुछ छोटी मोटी देखनी पड़ेगी हर 2-2.5 महीने में। एक ये दिक्कत है। दूसरा, थोड़ा संतान पक्ष आपका पीड़ित दिखाई देता है। संतान पक्ष, खास करके जो आपकी बड़ी संतान है, बड़ी संतान के तरफ से थोड़ी सी तकलीफ या पीड़ा, या वो स्वयं बड़ी संतान जो है कष्ट में रहे, ये एक दिक्कत है। तो इन दोनों समस्याओं का एक उपाय मात्र है, दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ नवाण मंत्र है और जब शुक्र की दशा चले तो दुर्गा आराधना करनी चाहिए। तो दुर्गा सप्तशती के इस नवाण मंत्र का जप आप नियमित करना शुरू करें, हो सके तो 10 माला अनवरत करना शुरू करें। तो जो ये सेहत की समस्या, सोई नक्षत्र हो, उस दिन किसी देवी मंदिर में जाकर के
देवी अथर्व शीर्ष का 108 पाठ आप जरूर स्वयं करिए या किसी योग्य व्यक्ति से करवाइए, क्योंकि ये शुक्र जो है मारक फल देने वाला है। धीरे धीरे शनै शनै आपके शरीर को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाएगा और ये 20 साल की दशा है, लंबी दशा है। तो जब भी वर्ष में एक आध बार वो भौमासुई नक्षत्र पड़ता है तो उसमें ज़रूर आप अपनी सेहत के लिए ये ज़रूर कराते रहें, क्योंकि इससे आप दीर्घायु होंगे और सेहत से जुड़ी हुई कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको टच नहीं कर पाएगी। अन्यथा ये धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं रोगी बनाने वाली दशा है। बाकी पैसे रुपए से कोई दिक्कत नहीं, अर्थ से कोई दिक्कत नहीं है। वो जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा, उसमें वृद्धि ही होगी, कोई नुकसान कोई हानि दिखाई नहीं दे रही है। अगली कॉलर है पूजा शर्मा पंजाब से। जी क्या सवाल है मैम आपका? हाँ जी, नमस्कार मैम। नमस्ते मैं अपने हस्बैंड दिनेश शर्मा के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1981। 19 अगस्त 1981 और समय शाम के 4 बजे। शाम के 4 बजे, ठीक है। और जन्म स्थान है पालमपुर, हिमाचल प्रदेश। जी, और क्या सवाल है? मैम मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके प्रमोशन के योग कब तक हैं, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और हमारा घर मकान बनने के योग कब तक हैं। देखिए, आपने जो डिटेल बताई है 19 अगस्त 1981 4 बजे सायंकाल पालमपुर। अभी इनकी सूर्य की दशा चल रही है और सूर्य इनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, मूल त्रिकोण का होकर के और भाग्य भाव में बैठा है। तो जब से सूर्य की दशा आई है तब से इनके जीवन में करियर में बहुत बूम आया है, बहुत मतलब अच्छी स्थिति बन गई है। और ये 2020 के मार्च से आया है और अभी ये 2026 तक रहेगा। आगामी दशा 2026 में चंद्रमा की है। तो जब भी प्रमोशन ड्यू होगा, देखिए ये सरकारी काम है, ये जो है समय पे होता है, ऐसा हमारे आपके चाहने से नहीं। जब प्रोसेस में आएगा तो अगर किसी का नाम आएगा तो आपके पति देव का नाम आएगा, बस इतनी ही मैं गारंटी ले सकता हूँ। किसी का नाम होगा तो इनका नाम उसमें जरूर आएगा। दूसरा बात, आपने मकान का पूछा है, तो 2026 में आपका मकान हो जाएगा, आपका गृह प्रवेश हो जाएगा 2026 के नवंबर दिसंबर तक। तीसरा जो सेहत का सवाल है, तो सेहत अभी तो ठीक चल रही है, क्योंकि सूर्य की दशा है, आगे चंद्रमा की दशा है, वह भी इनके लिए लाभकारी है, वो भी कोई मारक वरक फल देने वाली नहीं है। सेहत से जुड़ी हुई कोई ऐसी विशेष समस्या दिखाई नहीं दे रही है। चूँकि शुक्र की दशा 20 वर्ष बीती है, चूँकि पीछे काफ़ी तबीयत इनकी जो है अप एंड डाउन की है, चूँकि 20 साल वो दशा ही इनकी रोग की रही है। रोगेश की दशा में कई रोग होते हैं, चूँकि नीच का शुक्र रहा है, तो काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने 2000 से लेकर 2020 तक किया है। वो 20 वर्ष जो है सेहत को लेकर के, करियर को लेकर के स्ट्रगलिंग रहे। खास करके 2013, 14, 15 और 16 ये जो 3.5-4 साल रहे, मैंने खास करके उसमें 13, 14 और 15 ये 3 साल काफ़ी इनके स्ट्रगल के रहे, सेहत को लेकर के, करियर को लेकर के। अब वो चीज़ें बदल गई हैं, अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। अब जो पुरानी कोई बीमारी है अब वो तो कंटिन्यू रहेगी, उसका तो कोई हला भला नहीं हो सकता है। लेकिन नई कोई बीमारी होने वाली हो ऐसा नहीं है, नई कोई समस्या आने वाली हो सेहत को ऐसा नहीं है। जो जैसे चल रहा है अब उसमें अच्छा ही होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। और ये 2020 से ही चल रहा है और ये अब अगले मतलब 6 साल ये और 10 साल चंद्रमा के, तो 20 और 16 36 2036 तक इनके जीवन में कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। चाहे मकान की बात कर लें, चाहे संतान की बात कर लें, चाहे अर्थ की बात कर लें, सब प्रकार से इनका कल्याण है और सब अच्छी दशाएं ही इनकी जीवन में आएंगी। संघर्ष की दशा 2000 से 2020 तक थी, वो बीत गई है। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं, अगले कॉलर हरियाणा से। जी अनिल जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्ते सर। हाँ जी मैम, मेरा सवाल है साक्षी को बेटी है मैम। सर आप अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहते हैं? हाँ जी, बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ मैम। क्या डिटेल्स है उनकी? नाम साक्षी है मैम, डेट ऑफ बर्थ है 1/12/2009। 1/12/2009, ठीक है। समय क्या है? समय है दोपहर के 12:06। ठीक है। जगह है मैम लाडवा कुरुक्षेत्र हरियाणा। ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं आप साक्षी जी के लिए? मैम इसके शिक्षा के क्षेत्र में क्या है मैम, आगे इसका शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहेगा मैम? देखिए, जो आपने अपनी बेटी की डिटेल बताई है एक बार आप कंफर्म कर लें। 1 दिसंबर 2009, हाँ जी, 12:06 दोपहर में, कुरुक्षेत्र हरियाणा। जी ठीक है। कुंभ लग्न है बिटिया की और जन्म राशि वृषभ है, मंगल की दशा चल रही है। और रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो थोड़ा सा बाल्यकाल में शुरुआती दौर में ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते हैं,
थोड़ा सा लेट पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा ये लापरवाह है, इसकी लापरवाही थोड़ा सा रोकिए। और माता पिता होने के नाते आप लोग को ही गलती होती है कि बच्चे को उतना समय नहीं देते हैं, उतना पढ़ाने के लिए, उतना ट्रेनिंग करने के लिए समय नहीं देते हैं, साथ बैठना पड़ता है। अब तो ये बच्ची हो गई 15-16 साल की, तो अब ही जो समय आपके पास है तो समय निकाल करके इसके साथ बैठा करिए, इसकी पुस्तकों को ज़रूर आप देखा करिए, और जो भी ये पढ़ती है क्या नहीं पढ़ती है ज़रूर आप दिन में एक बार इससे बात ज़रूर किया करिए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चूँकि लापरवाह है और चीज़ों को छोटी छोटी गलती करती है, खास करके मैथ्स में, साइंस में, तो वो सब दिक्कतें दूर हो सकती हैं अगर आप इससे बात करें। बाकी जीवन अच्छा है, करियर अच्छा है, पढ़ाई लिखाई भी अच्छी है। ये लापरवाही के होने की वजह से कुछ अंक इसके ज़रूर कम आते हैं, तो आप अगर एक बार इसको ध्यान देंगे। बाकी कोई पूजा पाठ, कोई उपाय की आवश्यकता नहीं है, केवल माता पिता थोड़ी सी अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएं और बच्चे के साथ बैठें, और बैठ करके शाम को या सुबह एक बार 1 घंटे ये क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ते हैं ये देखें और स्वयं पढ़ाने सिखाने की कोशिश करें, तो ज़रूर ये बच्ची ठीक हो जाएगी, जीवन में बहुत अच्छा करेगी। आगे बढ़ते हैं, गौरव हैं अगले कॉलर मुजफ्फरनगर से। गौरव, अपना सवाल कर सकते हैं आप। गौरव जैन जी। 1981। जी, तिथि क्या है? खतौली डेट क्या से है? गौरव डेट? जैन 1981। बर्थडे है 12:41 दिन में। ठीक है, शायद तिथि नहीं बताई ना इन्होंने। एक बार पूछिए आप। डेट क्या है आपके जन्म की? तारीख कौन सी है? 1981, 28 फरवरी 1981। 28 फरवरी 1981, ठीक है। 28 फरवरी। सवाल? कहाँ से बोल रहे हैं? यूपी में, मुजफ्फरनगर। 12:41। जी 12:41 दिन में। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सवाल ले लीजिए, इनके भविष्य के बारे में बता दीजिए, क्योंकि टेलीविजन सेट आप म्यूट करते नहीं हैं और उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती है क्या सर पूछना है कांटेक्ट करने आपको? के लिए। इनकी शादी के बारे में पूछना। देखिए, शादी की दशा तो अभी भी नहीं चल रही है। मंगल में राहु का अंतर, ऐसे लोग का विवाह होता भी है तो टूट जाता है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति वो शनि के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो मुझे लगता है कि विवाह होता भी है तो खंडित हो जाता है। और अभी भी 26 अगस्त 2025 तक कोई विवाह होने का योग दिखाई नहीं देता है। 17 सितंबर 2025 से लेकर के और अप्रैल 2026 के मध्य में इनका विवाह होने का योग है। उस समय ज़रूर आपको विवाह करने के लिए विचार करना चाहिए, और वही एक लगभग 8-9 महीने का पीरियड होगा जब इनके विवाह होने का योग बनेगा, क्योंकि मंगल इनका मजबूत ग्रह शुक्र के साथ है। और ऐसे में जब मंगल की दशा अंतर सा आती है तब विवाह होता है, लेकिन अभी भी सितंबर तक का दिक्कत है। सितंबर से लेकर के मार्च के मध्य में इनके विवाह का योग बनेगा। अगली कॉलर